A very good morning to all students. In this particular lecture, today we will discuss about the types of vibrations. Types of vibrations के बारे में स्टडी करेंगे. First is force vibration. When the body vibrates under the influence of frictional force, then the body is said to under force vibrations. अगर कोई भी बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है उसके अंडर में अगर आपकी बॉडी क्या होती है, वाइब्रेट होती है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन. द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इज ए पीरियोडिक डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएटेड बाय अनबैलेंस. यानी जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा बॉडी में, क्या होगा, एक पीरियोडिक डिस्टर्बिंग फोर्स होगा जो कि बॉडी के अंदर अनबैलेंस क्रिएट करेगा. द वाइब्रेशन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द अप्लाइड फोर्स. यानी कि जो फोर्स वाइब्रेशंस में जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और उसी फ्रीक्वेंसी से बॉडी आपकी वाइब्रेट करेगी. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द नेचुरल फोर्स, रेजोनेंस टेक प्लेस. जब आपकी एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आपके सिस्टम की उसकी इक्वल हो जाएगी, तो आपकी जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. नेक्स्ट वन इज द डैम्प्ड वाइब्रेशन. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डैम्प्ड वाइब्रेशंस की, तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस के अंदर बेसिकली क्या है, व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड. जब आपका एम्पलीट्यूड में रिडक्शन होगा, व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन, द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड वाइब्रेशंस. तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होंगे बॉडी के अंदर वो आपके डैम्प्ड वाइब्रेशंस कहलाएंगे. इट मीन्स देयर शुड बी अ डैम्पर प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड वी डिस्प्लेस दैट पर्टिकुलर सिस्टम फ्रॉम इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजिशन, then the vibration occurring within the system is known as damped vibrations. This is due to the fact that a certain amount of energy possessed by the vibrating system is always dissipated in overcoming frictional resistance to the motion. Next one is types of free vibrations. Suppose linear or longitudinal vibrations. When the disc is displaced vertically downward by an external force and released as shown in the figure 4, all the particles of the rod and disc move parallel to the axis of the shaft. The rod is elongated and shortened alternately, and thus the tensile and compressive stresses are induced alternately in the rod, and the vibration occur is known as linear or longitudinal vibrations. As we are seeing in this particular figure, this is a rod and this is a disc. If this disc is having just like this upward and downward motion about the mean position, then the rod will stretch or compressed, and these vibrations are known as longitudinal vibration, as the particle of the disc are moving along the axis of the rod. अगर आपकी बॉडी along the axis of the length मूव कर रही है तो पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेंगे, और इस टाइप का जो वाइब्रेशंस है दैट इज नोन एज longitudinal vibration. If we next take transverse vibration, when the rod is displaced in the transverse direction by an external force and released as shown in the figure 5, all the particles of the rod and disc move approximately perpendicular to the axis of the rod. जब भी हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है. और जब बॉडी ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में मूव करेगी, द शाफ्ट इज स्ट्रेट एंड बेंड अल्टरनेटली इंड्यूसिंग बेंडिंग स्ट्रेस इन द रॉड. जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो जो आपकी स्ट्रेट शाफ्ट है उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. द वाइब्रेशन अकर इज नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, और उसके अंदर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस. नेक्स्ट वन इज द टॉरिजनल वाइब्रेशंस.
अगर हम बात करते हैं टॉरिजनल वाइब्रेशन की, तो व्हेन द रॉड इज ट्विस्टेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स and released as shown in the figure 6, all the particles of the rod and disc move in a circle about the axis of the rod. The rod is subjected to twist and torsional shear stress is induced. The vibration occur is known as torsional vibrations. Yani basically, if we will see in this particular figure, when this is the disc and the disc is having just like this motion, transverse motion perpendicular to its length, then the vibrations is known as transverse vibration. But if this is the rod and this is the disc and this is rotating by an angle theta, so twist and untwist will take place, and these vibrations are known as torsional vibrations, as we will see or as we are seeing in this particular diagram. Next one is the oscillation of a floating body. As we know, some bodies floating in water bob up and down, and this is another example of simple harmonic motion, and the restoring force is, in this case, is the buoyancy force. Consider a floating body of mass m. We are considering a body that is floating within the water having mass m. Initially it is at rest, initially rest की position में है. All the forces acting on it add up to 0. Suppose a force F is applied to the top of to push it. We applied a force F from the top of this body and push it in the downward direction, and suppose this body goes a displacement small x from its rest position. The applied force F must overcome this buoyancy force and also overcome the inertia of the body. This is area and this is the pressure. Buoyancy force, the pressure on the bottom increases by, bottom जो डायरेक्शन है वहाँ पर जो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, here from the law of buoyancy, the pressure that we will exert at this particular position, this pressure will be rho into g into x. Rho is the density of the water, g is the gravitational acceleration, and x is this particular distance. X is the distance. The buoyancy force pushing it up on the bottom is Fb, and this increases by delta P into A. If we substitute it, Fb is equal to rho Ga x into A, and further inertia force will be the inertia force acting on the body is mass into acceleration, and by balancing the forces, F is equal to F inertia plus F buoyancy, and this must be 0 if the vibration is free, and we equate it to 0, and 0 is equal to ma plus rho g x into A, and from here we calculate the A. This shows that the acceleration is directly proportional to the displacement and is always directed towards the rest position, so the motion must be simple harmonic, and the constant of proportionality must be angular frequency squared. Then we calculate omega square from this particular equations. That will be rho Ag upon m. Omega will be under root rho Ag upon m, and omega, if we calculate, then we will find out Fn omega n upon 2 pi. It means 1 upon 2 pi under root rho Ag divided by m. So this formula is applicable for a body which is floating, that we can drive it. Next one is the principle of superposition. If we discuss about the principle of superposition, the principle of superposition means that when two or more wave meet, the wave can be added or subtracted. जब भी कोई दो वेव आपकी मीट होती हैं तो उनको ऐड किया जा सकता है और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है. फंडामेंटल, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक. These are the motions. We can add them as we are getting the resultants, as we are getting the resultants, as we are getting the resultants. These are the waves that we can add. Two waveforms combine in a manner which simply add their respective amplitude linearly at very point in time. Thus a complex spectrum can be built up by mixing together different waves of various amplitude. So here we can derive this particular relations
and we can add these motions as we are seeing in this particular beats. बीट्स क्या होता है, यानी हम डायरेक्टली कोई भी दो मोशंस को ऐड कर सकते हैं. सपोज एक वेव मोशन है a cos 2 pi f1 into t, another one is a cos 2 pi f2 into t. Then resulting we can add directly these two. In the trigonometric multiplication we will get the y is equal to this. ठीक है, हम यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साउंड सोर्स है इसको यहाँ पर गेट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.